जितिन प्रसाद जब नाम सुना तो मन में पल भर के लिए एक ख्याल आया कि लो फिर कटवा दिया कोई नाक इस पिछड़े समाज का, इस छोटे तबके का। क्योंकि ये बहुत बड़ी दगाबाजी थी मेरी नज़रों में। बंगाल चुनाव के बाद आप लोग ऐसी सूचनाओं से तमाम ओतप्रोत हो रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए थे, भाजपा की झोली में जाकर समा गए थे, वह लोग चिल्ला चिल्ला कर, लाउड स्पीकर और माइक लगा लगा कर पुनः तृणमूल कांग्रेस की ओर भाग के आ रहे हैं। चीख चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि भैया हमको माफ़ करो, गलती हो गई, हम भाजपा जैसी पार्टी में चले गए, बहुत बेकार पार्टी है बे। ऐसे करते हुए लोग वापस आ रहे हैं। जी हाँ, मैं जयसानी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। और आप लोगों को अभी जो बातें कहने जा रहा हूं वो बातें बहुत सीधी हैं, सच्ची हैं। अब आप लोगों को अच्छी लगे न लगे इस बात से बहुत सरोकार नहीं है। ये मेरे दिल की बातें हैं, मेरे मन की बातें हैं। उम्मीद करता हूं मेरे जो भी लोग हैं वह लोग इस बात को समझते हैं, तवज्जो देते हैं, जानते हैं। जब कोई नेता अगर आपसे कहता है कि वो आपका सेवक है, जनता का सेवक है, तो आप लोग उसका सर्वे जरूर करिएगा कि उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कौन से शूज पहन रखे हैं, कौन सी घड़ियां पहन रखा है, कौन से ब्रांड का चश्मा लगाया है, उसके गले में सोने की कितनी मोटी चेन है और वह कौन सी महंगी लग्जरी गाड़ी से चलता है। आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये जो सेवक कहते हैं जनता के, ये सेवक कैसे हुए भाई? ये कौन से देश का कल्चर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहां पर एक नेता जो कहता है कि वो जनता का सेवक है, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल अफोर्ड करता है और इस जनता, देश की जनता भूखों मरती है, अपने अधिकारों के लिए धक्के खाते नजर आती है। ऐसे ही देश में लग्जरी नेताओं की एक जमात है। उस जमात को सिर्फ राज करना है, शासन करना है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके बाप दादा ने किसकी तीमारदारियां की, उसके बाप दादा कैसे अमीर बने, कौन सी पार्टी से सिंचित होकर वो आज इस स्थान को पाए कि वह दूसरे किसी पार्टी में जाकर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बेकलाया हुआ है। जितिन प्रसाद, ये नाम सुनते ही मेरे मन में आया कि ये कोई छोटके तबके का कोई छोटा विचार वाला व्यक्ति है, नेता है, जो छुटभैया नेता से बड़ा बना है अपने वोट बैंक के दम पर, अपने समाज के वोट बैंक के दम पर। बाद में पता चला ये तो ब्राह्मण है। जी हाँ, ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण चेहरे को लाया है अपनी पार्टी में, मनाकर जुनाकर। ये तो खोजती रहती है पार्टी की गद्दारों को ढूंढो, गद्दारों का एनालिसिस करो, शोध करो, कौन है जो दल बदलू हो सकता है, कौन है जो पार्टी छोड़कर हमारे पास आ सकता है। थोड़ा बहुत उसको लालच दो, चारा फेंको। ऐसे तमाम घड़ियाल पड़े हैं जो चारे की लालच में आ जाएंगे। यही हुआ है। ये जितिन प्रसाद बंगाल चुनाव में 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस का प्रभारी बनकर बंगाल भेजा गया था। सोचिए कितनी बड़ी गद्दारी है ये। क्या किया होगा ये बंगाल में जाकर? चुनाव में जहां 44 सीटों पर कांग्रेस रहा करती थी वो शून्य पर आ गई। इसने कितना बड़ा गुल खिलाया वहां बंगाल जाकर। फिर भी जो आला कमान है, जो पार्टी के बड़ी लॉबी है, वो इसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाई कि भैया तुम्हारे वजह से जितिन हम वहां पे खत्म हो गए, ऐसा नहीं लगाई। लेकिन इसका प्लान देखिए, षड्यंत्र देखिए कि यह चुनाव बीतते ही महीनों दिन भी नहीं बीते कि पार्टी में, दूसरे पार्टी में जाके, भारतीय जनता पार्टी में जाके अपनी जगह ढूंढ लिया। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके दल बदलने से, इसको मंत्री पद मिल जाने से दूसरे कुछ लोग बड़ा कयास लगा रहे हैं कि सचिन पायलट का क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, सचिन पायलट का राजस्थान से जो प्लेन है वो दुतल्ला से उड़कर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के रनवे पे लैंड कर जाए, ये कल का न्यूज बन जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस इतनी छोटी नहीं है, इतनी साधारण नहीं है। दुर्भाग्य है कि वहाँ पर जो निर्णायक भूमिकाओं में लोग हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट या इस तरह के जो कोई भी इर्द गिर्द रहने वाले
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, क्या यही लोग चलाते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस आज तक इन्हीं लोगों के दम पे चल रही थी। अगर ये युवा चेहरे हैं और ये लोग भाग रहे हैं दूसरी दलों में, दूसरी पार्टियों में, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बात है। इनकी शक्तियां उनको कम अगर कहीं महसूस हो रही हैं तो उनकी शक्तियों को बढ़ाए कांग्रेस या ना बढ़ाए, वो उनका मैटर है, वो तो अपना काम करेगी। लेकिन ये जो दल बदल के दूसरी पार्टियों में जाके बड़ा जो पद ढूंढ लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, इन लोगों को लोग क्या कहेंगे? इन लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो लोग अपनी पार्टी को, कहते हैं ना, कहावत है ना कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले वो लोग अगर भागने लगे जो लोग जहाज को चलाने का बीड़ा लिए थे तो कैसा होगा? वही हाल हुआ है। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी से चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए, आप लोगों को जानकारी होगा। उसके बावजूद भी पार्टी ने इस परिवार को तवज्जो दिया था और यह जो भी पद प्रतिष्ठा देते आई वो कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी में यह बड़े पद पर थे, बहुत बड़ा पद था, इनके पिता का कद था, पुराने जमाने से इनके दादा भी कांग्रेसी थे, इनके परिवार का पृष्ठभूमि था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार करने में बड़ी अहम भूमिका निभा चुके हैं, बहुत कार्य कर चुके हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से सुबुगाहट मिल रही थी कि गद्दारी इनके कहीं न कहीं रग रग में बस गई है और ये अपना कारनामा करेंगे। ब्राह्मण विकास आंदोलन चलाया करते थे जितिन प्रसाद, जी हाँ, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे और कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को 100 गालियां दे रहे थे कि यह ब्राह्मण विरोधी है। जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाजपा ने जब विकास दुबे जैसे व्यक्ति को, कहीं ना कहीं कानपुर वाले को एनकाउंटर या सारी चीजें उसके साथ हुई, तो ऐसे लोगों को मारने के एवज में या ऐसे कई लोगों को, अपराधियों को प्रताड़ित करने के एवज में सरकार को कोसा करते थे कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब क्या इनके जाने से ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएगा? और इनके जाने से ब्राह्मण को अगर वहां पे उसका अधिकार मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी, तो अपराध करके ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, तभी वो सुरक्षित कहलाएगा। अब क्या चाहिए? सवर्ण आरक्षण मिल गया था भाजपा में, आपको और क्या चाहिए भाई? बस मंत्री पद आपको नहीं मिला था, वो मिल गया। आप जहां भारी पलड़ा हो वहां पे ऐसे जाने का स्वभाव इनके खत्म नहीं होंगे। ये जो समय के जो लोग कहीं ना कहीं समय को पकड़ के चलने वाले लोग हैं, ये अपनी जगह तलाश लेते हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में बंगाल में जो हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का वही हाल हो गया तो इनका क्या हाल होगा, ये अपने जगह को तलाश लें। कहीं ना कहीं बहुत दुर्दशा है। जबकि विगत 24 घंटे से आप टीवी चैनलों पर जाइए, आप लोगों को इतना बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है। कुछ एक चैनलों को छोड़ के अमीश देवगन जैसे लोग न्यूज़ 18 पर इस तरह की बकवासें लेकर बैठे हैं कि सुनकर टीवी बंद करने को मन करेगा और आप लोग समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है न्यूज़ चैनलों पर। ब्राह्मण लॉबी को इतना बढ़ाया जा रहा है, 80%, 90% वोट अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे हो ही कितने भाई? कितना वोट है कि लेके चले जाएंगे जितिन प्रसाद और सब सरकार बन जाएगी? ये जो छुटके हैं ना, ये बूझ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये सरकार जो बनती, भाजपा, कांग्रेस और जो भी कोई दल है इस तरह के, उन लोगों का क्या दशा होता, क्या दुर्दशा होता, वो समझ में आ जाता। वैसे विगत दिनों से, कुछ दिनों से कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि पिछड़ों की शक्तियों को पहचाना जाए वरना उद्धार नहीं होगा। और यही शक्तियां पहचानने की अगर कुवत आ गई तो कांग्रेस को शायद सरकार में आने का एक बार कोई गणित बैठ जाए, नहीं तो फिर जय जयकार तो खैर जारी ही रहेगी। बाकी आप लोगों को जो मर्जी है वो सोचते रहिए, विचारते रहिए। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर पुनः मुलाकात होगी कल सुबह आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।